अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जॉब्स स्टेशन यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है और उसका जो मेन सब्जेक्ट है वो है पीपीएससी का जो मेरिट कैलकुलेटर है वो किस तरह से किया परफॉर्म होता है। जो आपका फाइनल एग्रीगेट बनता है वो किस बेस पे बनता है, और रिटर्न टेस्ट की जो मार्जिन होता है फाइनल मेरिट में वो कितना होता है, आपके इंटरव्यू का मेरिट कितना होता है, और आपके एकेडमिक्स जो है वो कितना रोल प्ले करते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये नॉलेज जो है वो पहुंच सके। पीपीएससी के अंदर जो फाइनल एग्रीगेट बनता है उसके अंदर आपका जो रिटन टेस्ट है वो भी मैटर करता है, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है और उसके साथ साथ आपकी जो एकेडमिक्स है वो भी जो है वो उसमें एग्रीगेट में फाइनल एग्रीगेट में मैटर करते हैं। इस वीडियो का बेसिकली जो मेन मकसद है वो आपके एकेडमिक मार्क्स की जो कैलकुलेशन है वो बताना है। अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो इस बारे में कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि हमारे जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं हमारी फाइनल एग्रीगेट में। तो ये जो टेबल है इसके अंदर जो पीपीएससी का ओवरऑल जो एग्रीगेट कैलकुलेशन है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है हमने। जो टोटल एग्रीगेट होता है, जो टोटल एग्रीगेट मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं, यानी फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो आउट ऑफ 200 मार्क्स जो है वो हर कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो लगाए जाते हैं। इन 200 में से जो 50% मार्क्स हैं वो आपके आ जाते हैं रिटन टेस्ट के, यानी कि पेपर चाहे 100 नंबर का होता है लेकिन एग्रीगेट में जो उसकी पार्टिसिपेशन है वो 50% होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके रिटन टेस्ट में 80 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 तो मेरिट कैलकुलेशन में आपके जो एग्रीगेट बनेगा वो 40 होगा, यानी कि 80 का 50% 40। इस तरह से जो आपके मार्क्स आ जाते हैं एकेडमिक्स के वो मैटर करते हैं 40%। उसके बाद आ जाता है आपका इंटरव्यू जो है वो आपका 100% जो है वो उसमें मैटर करता है, यानी आउट ऑफ 200 आपके 50 मार्क्स लगते हैं पेपर में से, 40 मार्क्स लगते हैं आपके एकेडमिक्स के। एकेडमिक्स की जो आगे फर्दर कैलकुलेशंस हैं कि कितने परसेंट मैट्रिक में हो, कितने परसेंट इंटर में हो और कितने परसेंट ग्रेजुएशन में हो, तो आउट ऑफ 40 जो है वो आपके कितने मार्क्स लगेंगे। उसके अलावा जो कंडीशनल मार्क्स होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सन जो हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इन सर्विस जिनकी डेथ हो जाती है उनको 10% मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं, यानी कि यूजुअली जो है वो आउट ऑफ 190 जो है वो मेरिट बनता है फाइनल जो आपकी सिलेक्शन होती है। अब जो मेन फोकस है हमारा इस वीडियो का वो है जी जो एकेडमिक्स मार्क्स हैं 40% उनकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है। अच्छा, ये है जी पीपीएससी की तरफ से प्रोवाइड किया गया जो चार्ट है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस जो टेबल की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर आ जाते हैं जी आपकी कितने परसेंट मार्क्स जो हैं वो आपने ऑब्टेन किया है। जो पहला कॉलम है वो है सेमेस्टर सिस्टम के लिए और जो सेकंड कॉलम है वो है एनुअल सिस्टम के लिए। पहला कॉलम जो है वो आपकी आ जाती है परसेंटेज सेमेस्टर सिस्टम में और सेकंड जो है वो आ जाती है आपकी परसेंटेज एनुअल सिस्टम में। उससे जो अगला कॉलम है, अब ये 4 एग्जाम, 3 एग्जाम और 2 एग्जाम और 1 एग्जाम, इनमें क्या डिफरेंस है कि पीपीएससी की जो कुछ सीट्स होती हैं वो होती हैं 3 एग्जाम्स, यानी कि उसमें आपका मैट्रिक आ जाता है, इंटरमीडिएट आ जाता है और ग्रेजुएशन आ जाती है, और 4 एग्जाम्स में आपका साथ एमफिल भी आएगा, और 2 एग्जाम्स यानी कि जैसा कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क आपके पास जो मैट्रिक है और इंटरमीडिएट इन दोनों की डिग्रीज होनी चाहिए। 1 एग्जाम जो होता है उसमें सिर्फ मैट्रिकुलेशन आ जाएगी, वो पीपीएससी जो है वो मैट्रिक बेस पे मेरा नहीं ख्याल कोई भी सीट अनाउंस होती है। ये कम से कम जूनियर क्लर्क जो 11 स्केल का होता है उसके लिए 2 एग्जाम्स होते हैं, यानी कि मैट्रिक एंड इंटर,
उसके बाद 3 एग्ज़ाम आ जाते हैं जिसमें मैट्रिक और इंटर के साथ साथ ग्रेजुएशन, और उसके बाद आ जाते हैं 4 एग्ज़ाम यानी कि मैट्रिक, इंटर और उसके अलावा आपका 4 एग्ज़ाम्स में होता है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, उसके बाद आपका बैचलर्स आ जाता है यानी कि बीए या बीएससी, और उसके बाद चौथा जो एग्ज़ाम आता है आपका वो एमए एमएससी। यानी कि अगर आपके मैं अपने ही एकेडमिक मार्क्स जो हैं उनकी कैलकुलेशन करूं तो मेरा जो 3 एग्ज़ाम्स थे मेरे, यानी कि मैं 3 एग्ज़ाम वाले क्राइटेरिया में फॉल करता हूं। यानी कि सबसे पहले मेरे पास मैट्रिक की डिग्री है, उसके बाद मेरा इंटरमीडिएट है और साथ ही साथ मेरा ग्रेजुएशन है यानी कि 4 इयर्स है, तो वो एमए एमएससी के अंदर इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि मैट्रिक में मेरे कितने परसेंट मार्क्स थे, और मेरा एनुअल सिस्टम था चूंकि, तो मैट्रिक में मेरे 82% थे यानी कि 80% एंड अबव। जो फर्स्ट आपका सेल बन रहा है 80% एंड अबव उसमें आ जाएंगे, और 3 एग्जाम्स में जाएंगे, और जो मैट्रिक के मार्क्स बनते हैं वो मेरे बनेंगे 9। यानी कि अगर आपके 80% से अबव हैं तो आपके 9 मार्क्स बनेंगे, और अगर आप आते हैं 70 to 74 फिर आपके 8 हो जाएंगे, और फिर इससे बिलो जैसे जैसे जाते जाएंगे वो आपके मार्क्स जो हैं वो उस हिसाब से डिक्रीज होते जाएंगे। यानी कि 3 एग्ज़ाम में 80% जो अबव होंगे मैट्रिक के नंबर आपके, तो आपके 9 नंबर लगेंगे मैट्रिक के। उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट FA FSC, ठीक है, उसमें जो है आपके मेरे थे 75%, तो 75% में अगर हम करें 3 एग्ज़ाम में तो वो बनते हैं 11, यानी कि 9 एंड 11 20 मार्क्स हो गए मैट्रिक एंड इंटर के। आई होप कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद जो थर्ड आ जाता है मेरी आ जाती है उसमें MA MSc, और मेरा जो BS ऑनर्स था यानी कि 4 इयर्स थी, तो उसमें जो मेरे जो परसेंटेज बनती है मार्क्स की, अच्छा इसमें अब GPA जो है उसकी परसेंटेज आपने नहीं निकालनी, यानी कि अगर आपका 3.5 GPA है तो उसको आप 4 पे डिवाइड करके तो इससे परसेंटेज नहीं निकालेंगे, बल्कि हर जो बैचलर इसकी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है उस पर टोटल 8 सेमेस्टर्स के आपके मार्क्स दिए होते हैं, उसको आपने डिवाइड करना है आपके टोटल मार्क्स से और उससे परसेंटेज निकालनी है। तो मैं वो 80% बनती है मेरी, तो वो उसमें जो MSc के नंबर आएंगे वो मेरे आएंगे 18 बनेंगे वो मेरे। 3 एग्जाम्स है तो वो मेरे बनेंगे 18, यानी कि 9 मैट्रिक के, 11 इंटर के और 18 मेरे मास्टर्स के आएंगे। तो ये टोटल मार्क्स जो बनेंगे वो मेरे बन जाएंगे 38। इसी तरह से अगर आपकी जिस परसेंटेज में आप फॉल करते हैं उस लिहाज से आप 3 एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम जहाँ पे भी फॉल करते हैं वो अपनी कैलकुलेशन जो है वो इस टेबल की हेल्प से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और PPSC के जो फाइनल जो एग्रीगेट है और मेरिट कैलकुलेशन है उसमें जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसमें इंटरव्यू के जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें 100% मार्जिन होता है PPSC के पास। वो किसी को भी इंटरव्यू की बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपके पेपर और एकेडमिक्स के मार्क्स बहुत अच्छे हों, लेकिन आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिस आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो उस पे बेस कर रही होती है टोटली। आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमारी वीडियो जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।